हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मीनाश्री चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर है, जिसे हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी का निवास है। हमने अपनी यात्रा बठिंडा सिटी से शुरू की थी। बठिंडा से हम पहले जम्मू गए थे। तो जम्मू जाने के लिए आप बठिंडा से वाया ट्रेन, बस या बाई एयर भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा के बारे में कुछ क्लिप्स जो मैंने यहाँ पर साझे किया, साथ में मैं आपको जानकारी भी देता चला जाऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने ट्रेन पे यात्रा शुरू कर दिया और हम जम्मू सिटी पहुँच गए हैं और ट्रेन धीरे धीरे जम्मू रेलवे स्टेशन पर जा रही है। तो चलिए इसके दौरान मैं आपको माता वैष्णो देवी की महानता के बारे में, वहाँ की जो स्टोरी है, माता वैष्णो देवी का मंदिर कैसे बना, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इतिहास के पिछले पन्नों में चलते हैं। ये बात है करीब 700 साल पहले की। तो ये मंदिर किस तरह बना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 700 साल पहले यहाँ पर पंडित श्रीधर हुआ करते थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वे माता के सच्चे भगत थे। उनका एक सपना था कि वे भंडारा करें, माता वैष्णो देवी को समर्पित भंडारा करें, पर वो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने एक दिन मन बनाया कि हाँ, मैं भंडारा करता हूँ। तो भंडारा करने के लिए उन्होंने सभी लोगों को न्योता दे दिया, इनविटेशन दे दिया और लोगों से जो मदद मांगने लगे, गांव के लोगों से मदद के लिए भी बात की कि आप भंडारे में अपना योगदान डालें। लेकिन भंडारे के दिन तक उनके पास इतनी मदद नहीं इकट्ठी हो पाई जितनी कि भंडारे के लिए ज़रूरी थी। तो अब एक दिन पहले पंडित जी बड़ी सोच में थे कि भंडारा कैसे होगा, बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर। तो वो चिंता में रात को सो गए। चिंता दोनों बातों की थी। एक तो सामग्री पूरी नहीं थी, दूसरी जगह भी बहुत कम थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आना था तो जगह भी कम थी। अब वो क्या हुआ, भंडारे का दिन भी आ गया। अब उन्हें तो सिर्फ एक माता रानी से आस थी, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि माता रानी उनका ये भंडारा ज़रूर पूरा करेगी। तो वो क्या किया, उन्होंने झोपड़े के बाहर वो अपनी पूजा करने बैठ गए। और इधर से भंडारे का समय हो गया, लोग आने लगे, मेहमान वहाँ पर आने लगे। पंडित जी अपनी पूजा करते रहे। अब पंडित जी तो यही बात से चिंतित थे कि इतने लोगों का इंतज़ाम कैसे होगा, उनको खाना कैसे खिलाया जाएगा। इतने में पंडित जी ने एक छोटी सी लड़की को झोपड़ी से बाहर देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी नाम की ये लड़की भगवान की कृपा से आई थी। उसने सभी को बढ़िया बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका भंडारा जो है संपन्न हो गया। पंडित जी वैष्णवी के बारे में जानना चाहते थे। अब उन्हें देखा उन्होंने कि एक लड़की ने इतना सारा इंतजाम कर दिया, इतना बड़ा भंडारा मेरा संपन्न करवा दिया, तो वो उनके बारे में जानना चाहते थे। पर वो वैष्णवी वहाँ से गायब हो गई। तो उस दिन से पंडित जी के मन में एक ख्याल था कि ज़रूर माता ने उनकी मदद की है। तो कुछ दिनों बाद उनको एक सपना आया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वैष्णवी जो लड़की थी वो माता वैष्णो देवी खुद उस वैष्णवी लड़की के रूप में वहाँ पर आई थी। उन्होंने उसकी मदद की थी। जब पंडित जी के सपने में माता वैष्णो देवी आई तो उन्होंने वह गुफा के बारे में भी बताया और उनको 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। पंडित श्रीधर ने गुफा की तलाश की। जब उन्हें वो गुफा मिली तो उन्होंने पूरा जीवन माता रानी के चरणों में समर्पित करने का फैसला लिया और माता रानी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो उससे बाद उस गुफा की महिमा और बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उस गुफा के दर्शन के लिए आने लगे और ये वैष्णो देवी मंदिर अब जो देशों विदेशों में प्रसिद्ध हो गया और लाखों लोग आए साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आपको जम्मू से कटरा आना पड़ता है और कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन की यात्रा शुरू होती है।
तो अगर आप भवन की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप यह रास्ता पैदल या घोड़ों पर या हेलीकॉप्टर पर या बैटरी रिक्शा पर या पालकी से तय कर सकते हैं। तो कटरे से माता वैष्णो देवी के भवन के बीच कई पॉइंट्स आते हैं, कई धार्मिक स्थल आते हैं जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। तो इनके नाम है बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हिमकोटि, सांझी छत, फिर माता वैष्णो देवी का भवन आता है, उसके बाद भैरवनाथ का मंदिर आता है। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हम ये यात्रा कर रहे हैं। हमने पैदल यात्रा करने का सोचा और पैदल हमने यात्रा